आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति का त्यौहार हमारे देश में इस सदी में 14 जनवरी के दिन हर साल मनाया जाता है। 14 से 15 जनवरी तक ये त्यौहार चलता है और इस दिन जो है हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में भगवान श्री सूर्य नारायण की पूजा होती है। इस त्यौहार को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जहाँ उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति कहा जाता है, वहीं असम में आप पाएंगे कि इसे बिहू कहकर पुकारा जाता है। दक्षिण भारत में जाएं तो संक्रांति भी कहा जाता है और इसे पोंगल कह के भी बुलाया जाता है। वहीं आप अगर कश्मीर की तरफ जाएंगे तो इसे उत्तरायण कहा जाता है और उत्तराखंड में इसे घुघुतिया कहा जाता है। नाम चाहे इस त्यौहार के कितने भी हों, लेकिन ये त्यौहार जो है इस खुशी को दर्शाता है कि जो भगवान श्री सूर्य नारायण हैं वो उत्तर दिशा की ओर अग्रसर होना शुरू कर देते हैं। होती है सूर्य की किरणें जो हैं जैसे जैसे हम सभी के दिलों को छूती हैं, हमारी ज़मीन को छूती हैं, कहीं ना कहीं मन में एक हर्ष और उल्लास का अनुभव होता है। अगर हम बात करें उत्तर भारत की, खासकर कि उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ पर इसे मकर संक्रांति कहा जाता है, जहाँ पर कि आप पाएंगे कि लोग जो हैं अक्सर सुबह सुबह उठते हैं, गंगा स्नान करते हैं और दान देते हैं। और दान में आप देखेंगे कि तिल का दान दिया जाता है, चावल का दान दिया जाता है, अन्य अनाज का दान दिया जाता है, कंबल का, घी का, ये सब चीज़ें जो हैं दान में दी जाती हैं। वहीं अगर आप उत्तराखंड की तरफ देखेंगे तो घुघुतिया कहा जाता है। बहुत सारे मीठे मीठे पकवान बनाए जाते हैं, दान दिया जाता है। इसके अलावा पोंगल जहाँ इसे कहा जाता है, वहाँ पर मिट्टी के खुले बर्तन में, खुले आंगन में उसमें दूध डाला जाता है, दूध को काढ़ा जाता है, चावल डाल के मीठी खीर बनाई जाती है और सभी इसको बहुत खुशी के साथ खाते हैं। वहीं जहाँ हम इसे बिहू कहते हैं, वहाँ पर असम में सब लोग मिल कर के आग जलाते हैं, उसके चारों तरफ नृत्य करते हैं और बहुत ढोल नगाड़े के साथ, खुशी के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस त्यौहार का जो सीधा संबंध है वो फसलों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस समय लोगों की फसलें जो है पककर तैयार होने लगती हैं और किसान जो है बहुत बहुत खुशी का अनुभव करते हैं। और तो इस तरीके से हमारे देश में मकर संक्रांति के त्यौहार को अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है, लेकिन इसके पीछे कारण एक ही है कि जो सूर्य हैं वो उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं और एक नई ताजगी, एक नए उल्लास का पूरा जो भारत है उसका अनुभव करता है। और अब बात करते हैं मकर संक्रांति से जुड़ी हुई पौराणिक कथा की। हमने अभी तक ये तो जाना कि मकर संक्रांति के दिन खास तौर पर सूर्य की पूजा की जाती है, उन्हें अर्घ दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? तो दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव की संतान शनिदेव का जन्म जब हुआ तो उनकी जो माता है, माता छाया, उनसे भगवान सूर्य नारायण क्रोधित हो गए, क्योंकि शनि का रंग था काला और सूर्य जो हैं वो बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व के स्वामी हैं, बहुत तेजवान हैं, बहुत ही आकर्षक हैं। तो सूर्य ने छाया से कहा कि मुझे लगता नहीं कि ये मेरी संतान है, मुझे यह संतान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उन्होंने शनि को जो है छाया से अलग कर दिया और शनि को निकाल दिया। अब शनि जो है मजबूर हो गए और उन्हें कुंभ नाम की जगह पर जाकर के रहना पड़ा। इस बात से छाया बहुत ही अधिक क्रोधित हो गई, गुस्सा हो गई। जाहिर सी बात है, जब एक माँ को उसकी संतान से अलग किया जाएगा और पिता उसे प्यार नहीं करेंगे तो माँ को तो गुस्सा आएगा ही। तो छाया माँ जो है वो क्रोधित हो गई और उन्होंने भगवान श्री सूर्य नारायण को श्राप दे दिया कि उन्हें कुष्ठ रोग हो जाए। इस बात से सूर्य बहुत ही दुखी हुए और क्रोधित भी हुए। इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने जा कर के जहाँ पर शनि और छाया एक साथ रहते थे, कुंभ नाम की जगह, उसको पूरी तरह से अपने तेज से जला के भस्म कर दिया, सब कुछ जला दिया। ये सब जो है देख रहे थे सूर्य की एक और संतान जो कि यम है। तो यम ने सबसे पहले तो भगवान श्री सूर्य नारायण को कुष्ठ रोग के जो श्राप था उससे मुक्त किया और साथ में ये समझाया कि उन्हें अपनी दूसरी संतान शनि के साथ और उनकी माता छाया के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए और उन्हें समझाया कि उन्हें जाकर के शनि और छाया से मिलना चाहिए। तो सूर्य जो है वो यम के समझाने पर जाते हैं शनि से मिलने, छाया से मिलने। तो जब वो उनके घर जाते हैं कुंभ, तो देखते हैं कि वहाँ तो सब कुछ बिल्कुल जला हुआ है, क्योंकि उन्होंने ही तो सब कुछ जलाया था क्रोध में। फिर भी जब सूर्य जाते हैं शनि और छाया से मिलने, तो शनि जो है अपने पिता सूर्य का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं। वो उनको स्वागत सत्कार करते हैं, प्यार से मिलते हैं और उनके स्वागत में उन्हें काले रंग के तिल
प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि उनके घर में तो सब कुछ जल ही गया था, तो तिल काले हो गए थे। ये देखकर जो पिता थे सूर्य, उनका हृदय एकदम पिघल जाता है और अपने बेटे के ऊपर उन्हें बहुत प्यार आता है और वो अपने बेटे को आशीर्वाद देते हैं कि वो बहुत ही ख्याति प्राप्त करें, और उनको एक नया घर भी देते हैं। ये जो नया घर था ये था मकर। उसी दिन से जो है शनि जो है वो 2 राशियों के स्वामी हो गए, एक मकर और एक कुंभ। और सूर्य जो है वो शनि को यह भी आशीर्वाद देते हैं कि मकर संक्रांति के दिन जब जब वो शनि से मिलने आएंगे तो उनका घर ऐश्वर्य, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि से भर जाएगा। तो ये कहानी थी मकर संक्रांति की, जिस दिन हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से सूर्य नारायण ने पुनः अपनी संतान शनि को दोबारा से आशीर्वाद दिया, उन्हें अपनाया, और मकर संक्रांति के दिन सूर्य जो है उत्तरायण में गए, यानी कि उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगे, और उनका प्रकाश जो है पूरी दुनिया में एक तरह से बहुत बहुत अधिक सुख, संपन्नता और शांति लेकर के आया। यदि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई तो आपसे प्रार्थना है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और जल्दी ही आपके साथ एक नई कहानी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।